ये भाग्य क्या है? इसको हम कहते हैं नसीब, लक, डेस्टिनी। कहते हैं ना, अरे यार तेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो ज्योतिषियों के पास जाते हैं जन्म पत्री लेके कि मेरा भाग्य क्या लिखा है भाई? ये भाग्य है क्या? कभी सोचा? हम जानना ही नहीं चाहते हैं ये भाग्य है क्या। हमें जो सिखा दिया गया कि जन्म कुंडली, जन्म पत्री है, पंडित जी के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ और अपना भाग्य पूछ लो। भाग्य पूछ लो, भाग्य मीन्स क्या? तो कहेंगे अपना भविष्य, क्या होने वाला है जिंदगी में तुम्हारे साथ। पर भाई जिंदगी में जो होने वाला है पहले ही लिखा गया, लिखा गया पहले ही। तो जो पहले ही लिखा गया, जिंदगी का साइकिल मौत तक का, तो उसको भाग्य कहते हैं। आगे डेस्टिनी, नसीब, लक क्या है? एक बच्चा जन्म लेता है, पता लगता है उसके हार्ट में होल है। कोई जन्म लेता है उसके पैर में पोलियो है। कोई बच्चा जन्म लेता है स्पेशल चाइल्ड है। कोई जन्म लेता है आंख ही नहीं है। कोई 5 साल का होता है, एक्सीडेंट होता है, पता लगता है कि उसको बहरा हो गया, सुनने की शक्ति गई। कोई 25 साल में एक्सीडेंट होता है किसी का। कोई 40 साल में हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है पहले में ही। और कोई 70 साल में दूसरा होता है तो भी नहीं मरता। क्या है ये खेल? तो जन्म और मृत्यु के बीच का स्क्रिप्ट भाग्य क्या है? जन्म यानी जिस दिन तेरी जन्म की तिथि है, वहां से मृत्यु की तिथि तक तेरे साथ क्या होगा, हर पल 70 साल तेरी जिंदगी अगर मौत तक लिखी है, हर पल कह रहा हूं है, ईच मिनट, कब तेरा पैर फिसलेगा, कब कहीं तेरी हड्डी टूटने वाली है, कब तेरा एक्सीडेंट होना है, कब तेरे को लॉटरी लगने वाली है, कब तेरी शादी होगी, किससे होगी, कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, जीवन में तू किसी धर्म की ओर मुड़ेगा या नहीं, कभी तेरे को कोई ज्ञान यानी तत्व ज्ञानी से सामना होगा या नहीं। तत्व ज्ञानी यानी जो तुझे अनुभव से बताएगा, अनुभव विद एक्सपीरियंस, जिंदगी का ज्ञान, जो तुझे बताएगा कि जन्म से मौत के बीच में क्या खेल है। एक भिखारी के घर बच्चा पैदा होता है 9 महीने कोख से, एक सेठ के यहां पैदा होता है 9 महीने कोख से, कोई ऑफिसर बनता है, कोई चपरासी बनता है। एक ही मां की कोख से 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक भाई शौकार बन जाता है, एक भिखारी होता है। किसी का जो सा इतना सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, फिर भी उसे पता लगता है ब्रेन ट्यूमर हो गया। कोरोना में देख कितने फिट लोग मर गए और 70 साल के बूढ़े भी बच गए। तो ये जन्म से मृत्यु तक का पूरा स्क्रिप्ट, जैसे फिल्म देखता है ना पर्दे के ऊपर थिएटर में, तो प्रोजेक्टर पे रोल लगा होता है, प्रोजेक्टर पे रोल होता है और वहां से लाइट गिरती है पर्दे के ऊपर। देखा ना, पर्दा होता है जब तू थिएटर में जाता है, उसके ऊपर सिर्फ प्रकाश का एक कुंज आता है, पीछे प्रोजेक्टर के ऊपर रोल चल रहा है और उसमें जो रोल में भरा हुआ वही आ रहा है वहां पर, स्टार्ट से एंड तक वही, कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे ही जन्म से मृत्यु तक तेरे अंदर के प्रोजेक्टर के ऊपर जब तेरा जन्म होता है तो तेरे भाग्य का पूरा रोल अंदर के प्रोजेक्टर पे लग जाता है। इस शरीर की स्क्रीन के ऊपर सब सीन होते हैं, सीन। इस शरीर रूपी स्क्रीन पर्दे के ऊपर अंदर के प्रोजेक्टर सब रोल होते हैं। हर कदम पर, हर पल जो भी हो रहा है तेरे जीवन में, सब स्क्रिप्ट अंदर से प्रोजेक्टर से रोल चल रहा है। कब तेरे साथ क्या होने वाला है उस प्रोजेक्टर के अंदर सब डला हुआ है। इसे कहते हैं, जब तेरा नाम होता है ना, वो नाम
तो वो उसकी मूवी बन रही है, मूवी, फिल्म। उस फिल्म के अंदर है कि अरे ये बंटी, इसकी मूवी बन रही है, अंदर प्रोजेक्टर रोल लगा हुआ, उसमें सब चल रहा है, कब कहां क्या होगा, आगे चलकर ऐसे ये पत्नी बनेगी, बच्चे होंगे, ऐसा खेल होगा, ये बीमारी आएगी, उस दिन मौत होगी, लिखा गया। तो भाग्य जन्म से मौत तक तू सोच कि किसी को इतना कुछ मिलता है, किसी को कुछ भी नहीं है। सबको दिमाग देने वाला एक ही है, परमात्मा, वो जिसने बनाया है। सबकी खोपड़ी एक ही दी है एक जने ने, पर किसी की खोपड़ी तेज चलती है, किसी की कमजोर चलती है। कहते हैं ना, तेज और कमजोर चलती है। क्या है? पिछले जन्म की तेरी मांग है, मांग, डिमांड। भाग्य क्या है? जन्म से मौत में कैसे डिसाइड हुआ कि भिखारी क्या पैदा हो रहा है, कोई अमीर क्या पैदा हो रहा है, कोई अफसर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई स्टार बनता है। तो ये भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? का भाग्य जो है, जन्म और मौत के बीच में जो स्क्रिप्ट है, जो अंदर के प्रोजेक्टर पे तेरे रोल लगा है, जो कि इस शरीर रूपी पर्दे पे फिल्म चलती है, फिल्म चलती है। अब ये भाग्य कैसे डिसाइड हुआ कि कोई भिखारी की कोख से पैदा होता है, कोई सेठों की कोख से पैदा होता है, कोई मिनिस्टर के घर पैदा हो रहा है, कोई स्टार के घर पैदा हो रहा है, कोई बच्चा अपाहिज पैदा हो रहा है, कोई 10 साल में अपाहिज हो जाता है, कोई 25 साल में होता है, कोई 40 साल में होता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई चपड़ासी नहीं बन पाता। तो एक है जन्म से मृत्यु के बीच में, जैसे ही जन्म हुआ तेरे अंदर, जैसी वो आत्मा ऊर्जा आई, तेरा शरीर रोने लगा, उस पर प्रोजेक्टर के ऊपर रोल डाला, जन्म से मौत तक सब लिखा गया। मां बाप तो डिसाइड हो गए, जन्म को, ये तेरे मां बाप हैं, आगे सारा खेल, स्टोरी, और जिस दिन मौत होगी, दी एंड, मूवी दी एंड। तो भाग्य जन्म से मृत्यु के बीच में तेरे शरीर के अंदर लगे प्रोजेक्टर पर उस रोल का चलना, इस शरीर रूपी पर्दे के ऊपर, इसको कहते हैं भाग्य। और कोई अमीर क्या पैदा होता है, कोई गरीब क्या पैदा होता है, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई बाद में अपाहिज हो जाता है, कोई बन पाता है कुछ, कोई नहीं बन पाता। ये जिंदगी का भाग्य, नसीब, लक, डेस्टिनी कैसे निर्धारित हो रहा है। तो कहा उन भगवता उपलब्ध लोगों ने, उन उपनिषद शास्त्रों ने, जिनको तू भगवान कहता है, राम कृष्ण कहता है, बुद्ध महावीर कहता है, जीसस मोहम्मद कहता है, कबीर फरीद कहता है, राम परमहंस साईं बाबा, मीरा साहब जो लल्ला कहता है, लाओजे सुकरात कहता है, इन लोगों ने और उपनिषद ग्रंथ पुराणों ने क्या कहा? भाग्य, ध्यान रख, डेस्टिनी, नसीब, लक, कि तू कहां क्यों पैदा हो, तेरे साथ क्यों आज ऐसा हो रहा है, इज इक्वल टू पिछला तेरा मनुष्य जन्म, इससे पहले भी तेरे कई जन्म हो, पिछला लास्ट ह्यूमन बर्थ, उस जन्म की मृत्यु के बीच में जो तेरे प्रोजेक्टर पे पिछले जन्म का रोल लगा था, उस रोल के साथ कहा कि तूने जीवन को अगर रिलैक्स में एक्सेप्ट नहीं किया, यानी आज इस जन्म में तुझे एग्जांपल देता हूं कि अगर तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, समझ, आज मेरा काम होना था, नहीं हुआ, प्रॉफिट होना था, नुकसान हो गया, बेटे ने पास होना था, फेल हो गया, कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है, तो कहा कि अगर तू उसको रिलैक्स में, अंदर से आराम में, कूल होकर एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, रोता पिटता है, दुखी होता है। और परमात्मा ने 5 मिनट दिए ग्रेस टाइम, 5 मिनट्स, कलयुग में 5 मिनट ग्रेस टाइम मिला है कि अगर तू दुखी होता है किसी भी बात पे, बेटा फेल हो गया, कमाई नहीं हो रही, नुकसान हो गया, प्रमोशन नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, XYZ, तो कोई मरने वाला है, किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे वो दुख हो या सुख में तू बहुत उछल रहा है, ज्यादा कूद रहा है, हाँ मेरा बेटा टॉपर हो गया, नाच रहा है, ओ इमोशंस, यानी जहां तेरी दुख और सुख की इमोशंस कंट्रोल नहीं हुई 5 मिनट के अंदर, तो ये तेरा कर्म बद कर्म बन जाता है, बद कर्म, बैड कर्मा। यानी दिस सीन
इज रिजेक्टेड। जैसे शूटिंग के समय कैमरे के आगे जब कोई रोल करता है, शाहरुख खान या करिश्मा कपूर या कोई भी, तो वहां सीन ओके करता है डायरेक्टर, और जहां नहीं होता कहता कट, रीशूट, रीटेक। तो जहां तू 5 मिनट से ज्यादा दुखी हो जाता है किसी सीन पर, वो सीन एक्सेप्ट नहीं होता, वो प्रोजेक्टर से जो पर्दे पे आया उसे कहते हैं कट, रीशूट। ये जो रीशूट है इसे बदकर्म कहते हैं। क्यों? इस सीन को फरमाने के लिए फिर तेरे को अगले जन्म में आना पड़ेगा, नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ। तो जो भी जहां पर भी तेरा रिलैक्स टूटता है वो सीन रीशूट होगा, बैड कर्मा हो गया, जो तेरे अगले जन्म में फिर वापिस तुझे लेके आएगा। 1 नसीब का पहला पार्ट ये है, जिसको गीता कहती है संचयित कर्म, कलेक्टिव कर्मा। गुरु नानक देव कह रहे हैं कर्म सुधरा खेत। इसका भाग्य का फर्स्ट क्या है, जो बनता है भाग्य कैसे बनता है, कोई गरीब क्या पैदा, कोई अमीर क्या पैदा हो रहा है, किसी का जो सा है कुछ कारण बन रहा है, कुछ बन रहा है, तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। तो ये सारा खेल है। पहला सीन का रीशूट। नंबर 2 इच्छा। यार मेरा ऐसा पति होता कितना अच्छा होता, कितना ध्यान देता है। वो पड़ोसी की पत्नी कितना ध्यान देती है, वो आते इंतजार कर रही होती है। उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे ऐसे होते। यार मैं अफसर बन जाता, आर्मी में अफसर बन जाता, मैं CFO बन जाऊं, मैं डॉक्टर हो जाऊं, अरे यार मैं अमेरिका जाना, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो ये तेरी इच्छाएं हैं। जब तू किसी इच्छा से अटैच हो जाता है, जिस इच्छा के लिए तो दुखी होता रहता है, यार मैं भी स्टार बन जाता शाहरुख खान जैसा, मैं भी कभी मिनिस्टर बन जाऊं, जो इच्छा से तू अटैच हो जाता है, प्लस जिस सीन को तूने रिलैक्सफुली एक्सेप्ट नहीं किया, दुखी हुआ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इस जन्म का नसीब, लक, डेस्टिनी, भाग्य, जो आज तू भोग रहा है। ये पिछले जन्म में जो तूने इच्छाएं की थी वो आज तुझे मिला है, और जो तूने सीन सही नहीं फरमाया, एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो आज रीशूट हो रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बो क्या है? कलेक्टिव कर्मा, संचयित कर्म, भाग्य, डेस्टिनी, नसीब। तो इस भाग्य को तुझे मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी इसके पास गए, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो अलग तेरा संसार का खेल। पर अगर तू दुखी हुआ किसी भी सीन में, 5 मिनट में कम बैक नहीं किया, वापिस नहीं हुआ, वो सीन तेरा बैड कर्मा बनेगा, तुझे वापिस अगले जन्म में आना पड़ेगा। इसलिए कहा, गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। रामायण क्या कह रही है? वही है वही जो राम रचि राखा। गुरु नानक देव क्या कह रहे हैं जपजी में? हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। जीसस कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। यही क्यों कह रहे हैं कि मूर्ख, अगर दुखी हुआ तो अगला जन्म फिर लेगा इस सीन को जो सा भोगने के लिए, इच्छा करेगा फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, और यहां हर जन्म दुख है। तो भाग्य को जलाना है। भाग्य तेरा इस जन्म का प्रोजेक्टर रोल जल जाए, ताकि तू इस मृत्यु लोक से मुक्त होकर गॉड होम, अपने घर पहुंचे, परमात्मा के घर, जहां सब भगवता लोग गए हैं। कैसे होगा? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न। तो ये भाग्य की परिभाषा संसारी जन्म से मौत में। और कैसे बना तेरा भाग्य? इच्छा प्लस पिछले जन्म में जो तुझे हुआ, तूने उनको एक्सेप्ट नहीं किया रिलैक्स में, वो इस जन्म में जुड़ गए वापिस, रीशूट। अब इस जन्म को तूने स्वीकार कर लिया रिलैक्स में, जो हो रहा है अच्छा रहा, जो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा, तो फिर मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएगा। अब तक तो अज्ञान में तूने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, रोता पिटता रहा। तो जब जागे तभी सवेरा। तो कहा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मौत से पहले, मृत्यु से पहले अगर तूने 1 महीना भी टोटल एक्सेप्टेंस की स्टेट में आ गया, तो परमात्मा कहता है, पार ब्रह्म का नियम कहता है, तेरे इस जन्म के सारे जितने भी तेरे बदकर्म बने हैं, जितनी भी इच्छाएं तूने की हैं, सबसे तेरे को मुक्त कर दूंगा, माफ कर दूंगा।
देख ले अंगुलीमाल डाकू कहां पर जो है बुद्ध से मुक्त हो गया, रत्नाकर डाकू मुक्त हो गया, वाल्मीकि बन गए। तो इसलिए जागो, भाग्य जीवन का आधार है, स्वीकार करो। सिर्फ कुंडली लेकर जाने से काम नहीं चलेगा, पर भाग्य को जानना जरूरी है। भाग्य है पिछले जन्म में की गई इच्छाएं और तेरे सीन जो रीशूट होने हैं, जो तूने नहीं एक्सेप्ट किया, स्वीकार करो सहज में, ताकि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलकर अपने घर जाओ परमानेंट। जहां ना जन्म है, ना कोई बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, कुछ भी नहीं है, वहां से सब चलता है, बनता है। समझे?